नमस्कार साथियों, नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब आपको स्कूल में क्या तैयारी करनी है, क्या जानना नहीं चाहोगे? तो चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं, जिससे कि 1 अप्रैल 2025 से आपको विद्यालय संचालन करने में परेशानी ना हो और कौन कौन से कामों को कब करना है, इस पत्र के माध्यम से आपसे बात करेंगे। ये नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के संपूर्ण सत्र के अकादमिक गतिविधियों को लेकर जारी हुआ है। देखें, 1 अप्रैल से स्कूल खुल गए। अब क्या करेंगे आप? 1 अप्रैल को आप प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश हेतु गृह संपर्क अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ये प्रतिवर्ष ही चलाया जाता है। परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात कक्षाओं के परीक्षा परिणाम 29 मार्च को घोषित हो गए हैं। देखें, परीक्षा परिणाम भी आ गया है। तो 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे, कक्षा उन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाला प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन के संदर्भ में आप चर्चा करेंगे कि कब होगी बैठक। पाठ्य पुस्तकें इस बार आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, सत्र प्रारंभ होने से ही मिलने जा रही हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को ये आप बांटना सुनिश्चित करेंगे। पुस्तकालय की पुस्तकों को नियमित रूप से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं, लर्निंग कॉर्नर में उन्हें रखें, प्रदर्शित करें। कक्षा 1 के लिए नव प्रवेशित छात्रों के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संलग्न किया गया। परिशिष्ट 1 जारी कर दिया गया। परिशिष्ट 1 जॉयफुल लर्निंग को लेकर आपको चीज़ें दे दी गई हैं। कक्षा 2 से 4 और कक्षा क्रमशः 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह के ट्रैकर एवं पूर्व कक्षा के परीक्षा परिणामों के आधार पर बच्चों द्वारा जिन दक्षताओं को सीखना शेष रह गया है, उन्हें चिन्हांकित करते हुए अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाएं और छूटी हुई दक्षताओं को पूर्ण कराया जाए। इसके लिए आपको साथियों जॉयफुल लर्निंग का मटेरियल दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी कक्षा में पहले दिन से लेकर पूरे अप्रैल माह में कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं, आप करा सकते हैं। 1 अप्रैल से कक्षा संचालन के साथ बच्चों की छूटी हुई मूलभूत दक्षताओं के उन्नयन हेतु जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से सीखना सुनिश्चित किया जाएगा। ये हमने आपको बता दिया। जॉयफुल लर्निंग के से आपको सारा मटेरियल दे दिया गया है, जिसमें आप उस पर QR कोड और लिंक दी गई है, क्लिक करेंगे तो ऑडियो और वीडियो, हिंदी में ऑडियो की कहानी आ जाएगी और गणित में वीडियो के रूप में अब वहाँ पर गतिविधि सामने प्रदर्शित होगी। विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश स्थानीय विषयगत कौशल विकास के प्रोजेक्ट कार्य चिन्हित करते हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जिले के चयनित ऐसे विद्यालय जिसमें प्री प्राइमरी कक्षाएं खोली गई हैं, प्री प्राइमरी से तात्पर्य नर्सरी, KG1, KG2, जो कि चुनिंदा स्कूलों में ये अभी संचालित की जा रही हैं, उनके लिए 3+, 4+, 5+ आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा और शाला में प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। ये चुनिंदा सिलेक्टेड स्कूलों के लिए है प्री प्राइमरी कक्षाएँ। अब ग्रीष्म अवकाश के बाद की जाने वाली अकादमिक गतिविधियाँ। साथियों, विद्यालय परिसर की सफाई होना चाहिए, साज सज्जा हो, यूथ क्लब का गठन हो, वेलनेस गतिविधियां हो, खेल गतिविधियां, हेल्थ क्लब, भारत श्रेष्ठ भारत, ई पुस्तकालय, तंबाकू मुक्त विद्यालय, ई वेस्ट प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हमारे विद्यालय में करना ही है, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से स्कूल चालू हो रहे हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए समय सारणी का निर्माण करना है, जिसमें खेल का पीरियड भी शामिल हो। पुस्तकों की पोर्टल पर प्रविष्टि करना है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान अभ्यास हेतु जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनकी जांच आवश्यक रूप से की जाए। प्रार्थना सभा में भारत के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित सुभाषित, सूक्ति आदि का वाचन आप कराएं। कई विद्यालयों में ऐसा किया भी जाता है। कक्षा 1 से 4 हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ FLN एवं प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत प्रदाय अभ्यास पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 4 की शिक्षक संदर्शिकाओं में वर्णित पाठ योजनाओं के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। ये आपको बताया गया है कि FLN में जो शिक्षक संदर्शिका दी गई है, उसमें जो गतिविधियाँ दी गई हैं, उसमें जो पाठ योजना दी गई है, उसी के अनुसार कक्षा संचालन करना चाहिए। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में कक्षा 5 से 8 हेतु विषयवार प्रदान की गई हैं। ये सामग्री पाठ्य पुस्तकों से मैप्ड है, मतलब उससे जुड़ी हुई है, इसको अलग ना माने आप।
विगत वर्षों की भांति सत्र 2025-26 में भी ओलंपियाड, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, कक्षा 1 और 2 महफिल मेला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ओलंपियाड की पूर्व तैयारी हेतु ओलंपियाड प्रश्न बैंक से विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रश्नों को आप OMR शीट भरने का अभ्यास करा सकते हैं, क्योंकि अभी हर साल होने जाएगा ओलंपियाड एग्ज़ाम, हर साल होगा। तो बच्चों को अभ्यास कराएं OMR शीट भराने की और उनकी तैयारी आप शुरू करते रहें शुरू से ही। कक्षा में विद्यार्थियों को चक्रीय क्रम, रोटेशन क्रम में बैठाया जाए, जिससे विद्यार्थियों को सीखने के समान अवसर प्रदान हो सकें। जो बच्चा पहले पीछे बैठ रहा है उसे फिर आगे बिठाएं, जो बच्चा आगे बैठा है उसे बीच में बिठाएं। मतलब एक रोटेशन पद्धति का उपयोग किया जाए, जिससे कि बच्चे को समान अवसर विद्यालय में कक्षा में मिल सकें। प्रदान किए गए टैबलेट का उपयोग, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ जोड़ी गई है, टैबलेट का उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाना सुनिश्चित करें। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन कर विषय वस्तु का उपयोग सीखने की प्रक्रिया में किया जाए। तो टैबलेट घर पे नहीं रखना है, आप टैबलेट को ले जाएं और जो QR कोड और लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप बच्चों को वो चीज़ें बताएं। राज्य शिक्षा केंद्र राज्य द्वारा संचालित मध्य प्रदेश PM ई-विद्या DTH TV चैनल 108 और 109 पर प्रसारित होने वाले अकादमिक विषय वस्तु का अवलोकन करने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चों को बताएं कि जो आपका DTH है उसमें चैनल नंबर 108 और 109 पर बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें आती हैं, उनको देखना शुरू करें। ये सारी गतिविधियाँ सत्र संचालन प्रारंभ में ही किया जाना सुनिश्चित करें। इस तरह का आदेश हरजिंदर सिंह ने जारी कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक इसमें दी गई विषय वस्तु, इसमें दिए गए कार्यों को समय सीमा में करना सुनिश्चित करेंगे और आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। अपने स्कूल को अच्छा बनाइए, अच्छा करिए और कुछ अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें हम तक ज़रूर शेयर कीजिए।